नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय सामुदायिक भवन के सामने मौजूद है। मेरे सामुदायिक भवन के सामने पहुंचने का कारण ये है कि कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की दिखाइए। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ तहसील शाखा देवभोग, मतलब देवभोग तहसील के 74 कोटवारों ने आज एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है। कोटवारों ने 6 सूत्री मांग रखी है और उनका कहना है कि यदि 6 सूत्री मांग उनका पूरा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अध्यक्ष महोदय महेश राम सोनवानी जी मौजूद हैं। महेश राम सोनवानी जी से बातचीत करेंगे। अच्छा सोनवानी जी, क्या मामला है? मामले का पूरा विस्तार बताइए। जी, हम लोग ब्रिटिश शासन काल से कोटवारी करते हुए आ रहे हैं जी, और कई सारे नए पद जो है ना शासन द्वारा सृजित किया गया है और उन्हें नियमित भी किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सालों साल से कोटवारी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। तो हमारा प्रमुख मांग है कि जितने भी कोटवार हैं सबको नियमितीकरण किया जाए। जी महोदय, चूंकि आप लोगों ने जो है पहली मांग रखी है, ए श्रेणी को 6000 के स्थान पर 15,000 रुपये, बी को 5500 के स्थान पर 12,000, सी को 4500 के स्थान पर 1,000 रुपये और डी को 3,000 के स्थान पर 8,000 रुपये भुगतान किया जाए। क्या मांग है बताइए। जी, ये जो विडंबना ये है कि शासन जो है ना कोटवारों को श्रेणी वार मानदेय दे रहा है। कुछ कोटवारों को आज के डेट में 6,000 रुपया दिया जाता है, कुछ कोटवारों को 5,500, कुछ कोटवारों को 4,500 और कुछ कोटवारों को 3,000। ये श्रेणी इसलिए बनाया है कि जिस कोटवारों के पास कोई भी सेवा भूमि नहीं है उन्हें 6,000 रुपया, जिसके पास 2.5 एकड़ तक सेवा भूमि है उन्हें 5,500, जिनके पास 7.5 एकड़ तक सेवा भूमि है उन्हें 4,500 और जिनके पास 10 एकड़ तक सेवा भूमि है उन्हें 3,000 रुपया। महोदय जी बताइए। तो ये जो विसंगति इसलिए भी है कि जो जो भूमि मिला है वो राजा जमाने में हमें मिला था। वो जमीन माननीय हाईकोर्ट द्वारा भूमि स्वामी हक मिला भी, लेकिन कहीं कहीं पर प्रशासनिक दबाव के चलते या और किसी शिकायत के चलते उसे पुनश्च कुछ जगह पर सेवा भूमि के रूप में दर्ज किया गया है और उसी को आधार बनाते हुए ये पारिश्रमिक तय किया गया है। जबकि 1922 के मिसल में उल्लेखित है कि 1922 में ही कोटवारों को राजा द्वारा सेवा के बदले में भूमि दी गई थी और 1922 में जब किसी प्रकार का शासन का अस्तित्व नहीं था, फिर वही जमीन को शासन मेरा है कहकर उसे सेवा भूमि दर्ज कर रहा है, जो गलत है। महोदय जी, आप लोगों ने एक मांग और रखी है कि कोटवारों की नियुक्ति में निवर्तमान कोटवार के परिवार को सदस्य अग्र मान्यता प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान होते हुए भी राजस्व अधिकारियों द्वारा मनमानी करते हुए गैर वंशज के परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति दी जा रही है, जिसके चलते निवर्तमान कोटवार के परिवार के सदस्यों को दर दर भटकते हुए न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय होती जा रही है। इस तरह की बातों का उल्लेख है। तो ऐसा कोई मामला है क्या महोदय सामने? जी, ऐसा मामला ज्यादातर तो नहीं है, कुछ जगह पर है। जैसे शासन द्वारा यही आश्वस्त किया गया है हमें, क्योंकि कोटवार को रिटायर होने या सेवानिवृत्त होने या पद त्याग करने के बाद किसी प्रकार का पेंशन और ग्रेजुएटी का सुविधा नहीं है। इसलिए शासन से हमारे संघ के द्वारा मांग किया गया कि हमारे वारिसानों को ही उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें नियुक्ति दिया जाए। तो शासन के द्वारा हमें आश्वस्त भी किया गया है कि आपके परिवार के लोगों को ही कोटवार बनाया जाएगा। लेकिन कुछ जगह पर, सभी जगह पर तो नहीं कहा जा सकता, कुछ जगह पर अधिकारी जो है ना अपना मनमानी करते हुए गैर वंशज के लोगों को कोटवार नियुक्ति कर रहे हैं। देवभोग ब्लॉक में ऐसा कोई मामला है क्या महोदय? देवभोग ब्लॉक में तो ऐसा मामला था, लेकिन कमिश्नर द्वारा पुनश्च पुराने कोटवार के परिवार को कहाँ आया था महोदय? ये जो आया था हमारा कुर्मीबासा और रोहनागुड़ा में। जी, कुर्मीबासा और रोहनागुड़ा को तत्कालीन तहसीलदार महोदय द्वारा कोटवार के परिवार को ही नियुक्ति दिया गया था, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गलत निर्णय करते हुए दूसरे पीढ़ी को लोगों को कोटवार नियुक्ति दिया गया था। तो पहले पीढ़ी के जो परिवार के लड़के थे जिन्हें तहसीलदार द्वारा नियुक्ति दिया गया था, उन्होंने कमिश्नर पे अपील करके अपना जीत हासिल कर चुके हैं। और कहीं का मामला नहीं है बस। और खुडगांव का मामला लंबित है, अब वो न्यायालयिक प्रकरण है, उसके संबंध में अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब खुडगांव का मामला न्यायालय में लंबित। उसमें क्या मामला है महोदय खुडगांव का? खुडगांव के मामला में आवेदक दोनों
आवेदक अपना जो पुराना कोटवार के वंशावली में ही अपना दावा प्रस्तुत किए हैं, दोनों के दोनों जी। तो तत्कालीन तहसीलदार द्वारा जिन्हें नियुक्ति दिया गया है, उनका तहसीलदार महोदय का कहना है कि कोटवार के वंशज में से है जी। तो महोदय उसमें आप लोगों ने बातचीत किया था? उस समय हम लोग बातचीत किया था। तहसीलदार महोदय ने कहा कि मैं जो नियमानुसार है उसी के नियमानुसार के तहत उनकी नियुक्ति किया। बिल्कुल महोदय जी, एक मामला और है। कोटवारी नियुक्ति में आप लोग कहना है कि भ्रष्टाचार पर तत्काल रोक लगाते हुए कोटवार के परिवार को अग्र मान्यता देते हुए नियुक्ति की जाए, भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है महोदय जी? ये भ्रष्टाचार, ये जो मांग है हमारा प्रांतीय स्तर का मांग है, क्योंकि प्रांतीय संघर्ष समिति के आह्वान पर ही हम ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारे तहसील में इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा मैं नहीं कह सकता, ये अन्य जगह पर भी हो रहा है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ स्तर पे हमारे छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति के आह्वान पर ये मुद्दा हम लोग रखे हैं। महोदय जी, एक और मांग आप लोगों ने की है कि कोटवारों से राजस्व अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से ड्यूटी लगाकर उनसे बेगारी करवाया जा रहा है, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश है कि कोटवारों से उनके मूल कर्तव्यों के अलावा कोई दूसरा कार्य ना करवाया जाए, परंतु अधिकारीगण उक्त आदेश की अवमानना करते हुए कोटवारों से आदेश जारी कर बेगारी करवाया जाता है। किस तरह का बेगारी करवाते हैं? बेगारी मैंने पहले भी कहा था कि ये जो हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, ये प्रांतीय संघर्ष समिति के आह्वान पर है। कम से कम हमारे तहसील में बेगारी राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं लिया जा रहा है, अन्य तहसीलों में लिया जा रहा है। उनके समर्थन में ये हमारी मांग। मतलब महोदय जी, यहाँ पे कोई बेगारी नहीं किया, यहाँ पे अधिकारी अनावश्यक आप लोग परेशान नहीं करते? नहीं। मतलब अधिकारियों की कार्यप्रणाली से आप लोग खुश हो? हम संतुष्ट हैं। चलिए, धन्यवाद महोदय जी। महोदय जी, एक और मांग आप लोगों ने किया है कि कोटवारों से बेगारी न करवाए जाने संबंधी शासन के आदेश का कड़ाई से पालन करते कोटवारों के शोषण पर, ये भी प्रदेश स्तरीय होगा? जी। तो कुल मिलाकर लगातार महेश राम सोनवानी जी से मैं बातचीत कर रहा हूँ। महेश राम सोनवानी जी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से बातचीत भी कर रहे हैं। महोदय जी, एक मामला और आया है कि आए दिन कोटवारों के विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर शिकायत दर्ज किए जाने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना कोटवारों के पक्ष सुने या सही तथ्यों की जानकारी को बिना संज्ञान में लिए कोटवारों के ऊपर कानूनी जो है कोटवारों के ऊपर कार्रवाई कर पदमुक्त या निलंबित किया जा रहा है। हाँ, ये प्राय हो रहा है कहीं पर। हमारे देवभोग तहसील में भी आज से करीब 7-8 वर्ष पूर्व कुमड़ई कला में ऐसा ही एक मामला आया था, लेकिन वो बाद में सुलझ गया। कुछ जगह पर है ऐसा, तो हमारा यही मांग है कि यदि किसी प्रकार का कोटवार के प्रति शिकायत होती है तो बाकायदा जांच होने के बाद ही कार्रवाई किया जाए। महोदय जी, एक और मांग है कि कोटवारों के विरुद्ध की गई शिकायत पत्रों की विधिवत जांच बिना किए तथा कोटवारों के पक्ष को बिना सुने कोटवारों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई ना किया जाए, ये मांग है। जी, जब तक कोटवार का पक्ष न सुनते तक के उसके विरुद्ध में कार्रवाई न किया जाए। इसमें महोदय जी, देवभोग नगर पंचायत बन चुका है, तो क्या यहाँ पे कोटवारों की नियुक्ति में लगा जो प्रतिबंध वगैरह है क्या? यहाँ पे कुछ प्रतिबंध अभी देवभोग में फिलहाल नहीं है। फिलहाल देवभोग में ये प्रतिबंध नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में हम यही चाहेंगे कि नगर पंचायत में कोटवार का नियुक्ति बराबर होता रहे। महोदय, देवभोग में तो कोटवारों को कोई दिक्कत नहीं है? अभी वर्तमान कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? जी नहीं। सोनाली जी, अधिकारियों के साथ तालमेल बहुत अच्छा है? अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा है। हमारे कोटवार लोग भी अपने कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं और अधिकारी भी हमें अनर्गल परेशान नहीं कर रहे हैं। मतलब महोदय जी, ये जो कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ जी, उनके बैनर तले आप लोग धरने पर बैठे हैं। तो महोदय जी, 1 दिवसीय है क्या? 1 दिवसीय है। हमारे मुख्य मांगे हैं जो पारिश्रमिक में वृद्धि कराना और नियमितीकरण कराना। महोदय जी, आपको कितना साल हो गया नौकरी करते? मुझे 30 वर्ष हो गया। कितना मिलता है आपको तनख्वाह? मुझे 5,500। तो महोदय जी, आप कितना चाह रहे, कितना मिले? मुझे कम से कम 12,000 मिले, 12,000, ताकि कम से कम हमने हमारे परिवार को सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने लायक पारिश्रमिक मिलना चाहिए। महोदय जी, काम क्या क्या रहता है आप लोग का? कितने घंटे काम रहता है? हमारा कोई निश्चित, हम 24 घंटे के कर्मचारी हैं जी। कोई भी विभाग का आदमी, हम हर विभाग का काम करते हैं जी। वैसे हम राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। गांव में पहले कोई भी घटना घटती है तो बोलते हैं कोटवार महोदय को याद करो। जी, किसी भी प्रकार का, चाहे ग्रामीण स्तर का कोई भी काम काज हो, चाहे पंचायत का हो और किसी भी काम हो, तो सबसे पहले कोटवारों को याद किया जाता है। चाहे राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, किसी भी विभाग, मैं कह दिया किसी भी विभाग, हर विभाग के कर्मचारी अधिकारी जब भी जाते हैं तो पहले कोटवार को याद करते हैं और कोटवार हर विभाग का सहयोग करते आ रहा है जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जो इतना मान दे दिया जाए। लेकिन महोदय, कोटवार का कोई सहयोग नहीं कर रहा है।
कोटवार का कोई सहयोग नहीं कर रहा है। जी। तो महोदय जी, यदि ये मांग आज पूरी नहीं होती है तो नहीं होती है तो प्रांतीय संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बैठना होगा। बहुत जल्दी बैठेंगे? बहुत कि जल्दी बैठेंगे। समय लगेगा बैठने? 15 जुलाई तक के हमने शासन को अल्टीमेट दिया हुआ है। हाँ। 15 जुलाई तक के यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 16 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। बिल्कुल। तो आपने महेश राम सोनवानी जी को सुना। सोनवानी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 15 जुलाई तक की वो तारीख है जिस दिन तक शासन को अल्टीमेटम दे दिया गया है। यदि 15 जुलाई के बाद भी शासन कोटवारों की मांग को गंभीरता से नहीं लेती है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की कैमरा घुमाइए। देवभोग ब्लॉक के 74 कोटवार, देवभोग तहसील के 74 कोटवार यहाँ पर मौजूद है। निश्चित तौर पर महेश राम सोनवानी जी ने बहुत अच्छी बात कही। गांव में यदि किसी भी विभाग को पहुंचना होता है तो सबसे पहला नाम आता है कोटवार को बुलाइए, और यही कोटवार महोदय हैं जिनके कंधे पर गांव में किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी का झगड़ा हो, कोई भी तरह की तकलीफ हो तो लोग इन्हीं के माध्यम से पहले कोटवार तक सूचना आती है। चाहे मर्ग का मामला हो या किसी भी घटनाक्रम की जानकारी हो, राजस्व विभाग का कोई मामला हो तो लोग पहले पूछते हैं कि कोटवार महोदय ये मामला है, क्या करना है। तो कोटवार महोदय सलाह देते हैं और ये थाना पहुँचते हैं, इसके साथ साथ तहसील कार्यालय में पहुँचते हैं। जैसे कि महेश राम सोनवानी जी ने बताया कि हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। सोनवानी जी का कहना है कि आज मैं 30 साल से नौकरी कर रहा हूं और मुझे मात्र 5,500 रुपये मिलते हैं। मैं मेरे परिवार का जो जीविका इन पैसों में चला पाने में भी संभव नहीं हूं। ऐसे में मैं चाहता हूं कि कम से कम 12,000 रुपये शासन की तरफ से मुझे जब पेमेंट मिलेगा तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। निश्चित तौर पर कोटवारों का 6 मांग है और इनकी जायज मांग है। विष्णुदेव साय की सरकार को भी इन मांगों को गंभीरता से लेकर जल्दी उचित कदम उठाना चाहिए। यदि सरकार उचित कदम नहीं उठाएगी तो 15 जुलाई के बाद कोटवारों का जो है बड़ा और उग्र आंदोलन विष्णुदेव साय सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार को इनके बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब कोटवारों ने अल्टीमेटम दे दिया है तो शासन आने वाले दिनों में कैसे निर्णय लेती है और कितना जल्दी निर्णय लेती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।